हेलो गाइज, मैं हिमांशु एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ हिमांशु गुप्ता में। सो गाइज, आज हम लेकर के आ गए हैं डाइस का लेक्चर नंबर 5। तो वैसे स्टूडेंट्स जो आज का हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो पहले डाइस का लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 को अच्छे से कंप्लीट करके आए, फिर उन लोगों को डाइस का ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो उन चारों वीडियोज़ के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जा करके इन चारों लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज का हमारा ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ओपन डाइस में अपोजिट्स निकालना सीख चुके थे और उसके बाद हम लोग एक नए तरीके क्वेश्चन पे आए थे, जिस क्वेश्चन में आप लोगों को एक ओपन डाइस दिया गया था और उसमें आप लोगों से ये पूछा गया था कि इसको फोल्ड करने पर कौन सी क्लोज डाइस का निर्माण होगा, कौन सी क्लोज डाइस का निर्माण होगा। तो वहीं से हम लोग आज का ये लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो उस पे बेस्ड यानी उसी जैसा एक और सवाल मैं आप लोगों को कराता हूं और उसमें एक और टाइप के ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते थे जो मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में नहीं करा पाया था। तो आज हम वो चीज़ सीखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के सामने एक अपेंडिक्स दी गई थी, ठीक है गाइज। ये हो गया हमारा ओपन डाइस, जिसमें आप लोगों को ये 5 सरफेस ही दिया गया था। 1 2 3 4 5 और ये जो था हमारा वो 4 पार्ट में डिवाइड था। ये वाला जो सरफेस था वो 4 पार्ट में डिवाइड था। यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5 और ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C और ये हो गया हमारा D। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था कि इस पासे को फोल्ड करने पर निम्न में से किस बंद पासे का निर्माण होगा? किस बंद पासे का निर्माण होगा? और गाइज, आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे मैं आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं। ये रहा हमारा पहला ऑप्शन, ये रहा हमारा दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कुछ इस टाइप से आप लोगों को दिया रहेगा। तीसरा ऑप्शन ये न हो गया हमारा A नंबर ऑप्शन, ये हो गया हमारा B नंबर ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हमारा इस टाइप का हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा हमारा 2। ये हो गया हमारा C नंबर ऑप्शन और यहाँ हो गया हमारा D नंबर ऑप्शन। जिसमें ऊपर 4 पार्ट दिया गया हो
और यहाँ पे दिया गया 1 4 A B C और D। तो ये हो गए हमारे 4 ऑप्शंस और ये हो गए हमारे 4 ऑप्शंस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है इस खुले हुए पासे को फोल्ड करने पर यानी बंद करने पर निम्न में से किस बंद पासे का निर्माण होगा। और 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से आप लोगों को ये पता करना है कि इसको अगर हम फोल्ड करेंगे, इस खुले हुए पासे को, इस ओपन डाइस को अगर हम क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, तो इनमें से कैसा पासा हम लोगों के सामने बन करके आएगा, कैसा बंद पासा बन करके आएगा। तो देखिए गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताया था ओपन डाइस में कि जो 1 का अपोजिट होगा वो तीसरा सरफेस यानी 5 होगा। तो जब हमारा 1 का अपोजिट होगा यहाँ पे वो होगा 5। फिर देखिए जो 2 का अपोजिट होगा वो होगा 4। क्यों? क्योंकि 2 फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड आपस में अपोजिट होंगे। तो जो 2 का हमारा अपोजिट होगा वो होगा 4। और देखिए बचा हुआ लास्ट का पेयर हमेशा अपोजिट होगा, बचा हुआ लास्ट का पेयर। तो हमारा बचा हुआ है 3, तो 3 हो गया, 3 हो गया, और बचा हुआ क्या है? तो A B C D, इन चारों के को मिलाने पे जो सरफेस हमारा बनेगा, वो जो फिगर हमारा बनेगा वो ही 3 का अपोजिट होगा। यानी 3 का अपोजिट हमारा फिगर होगा, फिगर जो ABCD से मिल करके बना होगा। अब देखिए तो जो बंद पाशा होता है, बंद पाशे में उसमें ऑपोजिट्स कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ 1 का ऑपोजिट है 5, खुले हुए पासे में 1 का ऑपोजिट 5 है। तो बंद पासे में अगर ये ही वाला पासा बंद किया जाए तो अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। और यहाँ देखेंगे आप 1 और 5 जो है अपोजिट है, 1 और 5 जो है अपोजिट है और वो एक साथ आ गए हैं, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, यानी इस पासे को बंद करने पे ये वाला पासा हमारा कभी भी नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 का अपोजिट 5 है और 1 का अपोजिट 5 कभी भी एक साथ नहीं आ सकता है क्लोज डाइस में, अपोजिट्स कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं क्लोज डाइस में, और यहाँ आ गए हैं, इसलिए ये हमारा इसको क्लोज करने पर ऐसी डाइस का निर्माण कभी भी नहीं हो सकता है। फिर देखिए 2 का अपोजिट हमारा 4 है, 2 का अपोजिट हमारा 4 है और 2 और 4 एक साथ दिख गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ 3 का अपोजिट हमारा फिगर है जो ABCD मिलकर बन रहा है। तो यहाँ 3 का अपोजिट फिगर है, लेकिन यहाँ तो साथ में आ गया है, अपोजिट पे ना आके साथ में आ गया है, एडजेसेंट पे आ गया है। तो अगर ये एडजेसेंट पे आ गया है तो इस पासे को फोल्ड करने पे ऐसा पासा कभी भी नहीं बन सकता है, ठीक है। फिर अगर इस ऑप्शन की बात करते हैं तो अपोजिट एक साथ नहीं आने चाहिए। तो 1 का अपोजिट क्या है हमारा? 1 का अपोजिट 5 है, तो 5 यहाँ नहीं आया है 1 के साथ। फिर 4 की बात करते हैं तो 4 का अपोजिट 2 है, तो यहाँ देखिए 4 के साथ 2 नहीं आया है। और 3 का अपोजिट फिगर है, तो फिगर यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे नहीं है, फिगर है तो 3 नहीं है, यानी ये हमारा पासा हो सकता है कि इसे बंद करने पर ये हमारा बंद पासा हो सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है, ये कि मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर ये ABCD क्लॉकवाइज है, यहाँ पे ABCD अगर क्लॉकवाइज है तो अगर इसको बंद किया जाएगा तो ABCD एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे ABCD आप लोगों को क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, ABCD यहाँ पे आप लोगों को क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं होगा, ये तो आप लोगों को पता है। चलिए एक और ऑप्शन आपके सामने मैं दे रहा हूँ कुछ यहाँ पे, तो देखिए ये हो गया हमारा E नंबर ऑप्शन।
ये हो गया हमारा ई नंबर ऑप्शन। अगर हम लोग इस ऑप्शन की बात करते हैं, अगर हम लोग इस ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ क्या होना चाहिए, अपोजिट एक साथ। सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि कहीं अपोजिट तो एक साथ नहीं आ गए हैं। अगर वहीं पे अगर हम लोगों को पता चल जाता है कि अपोजिट एक साथ आ गए हैं तो वहीं पे हमारा आंसर वो नहीं होगा, वो ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ देखिए एक का अपोजिट 5 है तो एक के साथ 5 नहीं आना चाहिए, तो एक के साथ 5 नहीं आया है। यहाँ देखिए 2 का अपोजिट 4 है, तो 2 अगर यहाँ पे आया है तो इसके साथ 4 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ नहीं आया है। और जो ABCD से मिला के जो फिगर बनेगा वो 3 का अपोजिट होगा, यानी ABCD जो आप लोगों को ये दिख रहा है इसके साथ 3 नहीं आना चाहिए, तो नहीं आया है भाई। चलिए यहाँ तक तो सही है, लेकिन इतना ही पे हम लोग इसे सही नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ABCD जो आप लोगों को 4 पार्ट दिख रहा है, जो 4 पार्ट दिख रहा है, इन चारों पार्ट को मिलाने पे एक सरफेस का निर्माण होगा। और इसको जब हम बंद करेंगे, जब इसको हम बंद करेंगे तो जो ABCD यहाँ पे क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो बंद करने के बाद वो ABCD एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम चेक करते हैं तो ABCD जो हमारा आया वो एंटी क्लॉकवाइज आया, वो एंटी क्लॉकवाइज आया, इसलिए ये हमारा आंसर होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है गाइज, तो पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, आप लोग इसे समझ में आ गया होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना था, तो आप लोगों को से क्वेश्चन ये पूछा था कि इस पासे को फोल्ड करने पर निम्न में से किस बंद पासे का निर्माण होगा। ठीक है गाइज, तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें अपोजिट्स कौन कौन से सर्फेस है। तो इसमें अपोजिट सर्फेस 2, 4 अपोजिट है, 1 और 5 अपोजिट है। तो 1 का जो अपोजिट था वो 5 था, फिर देखिए 2 का जो अपोजिट था वो 4 था, और जो 3 का अपोजिट था वो फिगर था। तो आप लोगों को सबसे पहले एलिमिनेट करना है ऑप्शन इस अपोजिट वाले कंसेप्ट से, कि अपोजिट सरफेसेस कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 का अपोजिट 5 है और यहाँ 1 के साथ 5 आ गया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया है। फिर 2 का अपोजिट 4 है तो 2 के साथ 4 आ गया है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया है। फिर देखिए यहाँ 3 का अपोजिट जो है वो 3 का जो अपोजिट यहाँ पे है वो फिगर है। 3 का जो अपोजिट है वो फिगर है जो ABCD से मिलके बनता है। तो यहाँ अगर ABCD आप लोगों को दिख रहा है तो इसके साथ 3 नहीं आना चाहिए, लेकिन इसके साथ आ गया है 3। इसके अपोजिट होना चाहिए लेकिन इसके साथ आ गया है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया है। फिर यहाँ की बात करते हैं तो 1 का अपोजिट यहाँ पे 5 था, लेकिन यहाँ 5 कहीं नहीं है, तो यहाँ तो ठीक है। फिर 4 की बात करते हैं तो 4 का अपोजिट 2 है, तो यहाँ 2 आप लोगों को कहीं नहीं दिख रहा है, चलो भैया ये भी सही है। फिर फिगर जो ABCD से मिलके बन रहा है उसका अपोजिट क्या है, यहाँ पे 3 है, तो इसके साथ 3 नहीं आना चाहिए, तो 3 नहीं आया है। लेकिन इतनी ही बातें इसको सही करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो फिर हम लोग एक बात और सीखे थे कि अगर ओपन डाइस में ABCD क्लॉकवाइज होगा तो आंसर में जब इसको फोल्ड करेंगे तो उसके बाद जो हमारा ABCD आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ABCD हमारा क्लॉकवाइज है, ABCD हमारा क्लॉकवाइज है, इसलिए ये हमारा आंसर गलत हुआ है। और अगर इस ऑप्शन की बात करते हैं तो 1 का अपोजिट 5 है तो 1 के साथ 5 नहीं आया है, 2 का अपोजिट 4 है तो 2 के साथ 4 नहीं आया है। फिगर जो ABCD से मिलके बन रहा है उसका अपोजिट 3 है, और यहाँ पे भी आप लोगों को 3 दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, अब इतनी बातें तो सही हो गई। फिर हम लोगों को एक चीज़ और ये देखना है कि अगर ABCD यहाँ क्लॉकवाइज है तो बंद पास से अगर इसको बंद करेंगे तो ABCD वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो गया है, इसलिए ये हमारा आंसर 100% सही हो गया है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर मैं कुछ और ऑप्शंस आप लोगों के सामने देता हूँ और उसमें आप लोग बताएंगे कि कौन से हमारे बंद करने के बाद कौन सा हमारा आंसर आएगा और कौन सा हमारा ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तो चलिए पहले इसे नोट कीजिए आप लोग। तो गाइज़ आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। मैं इन ऑप्शंस को मिटाता हूँ और मैं आप लोगों के सामने कुछ और ऑप्शंस देता हूँ, जिसके हेल्प से आप लोगों को आगे का कुछ कंसेप्ट पता चलेगा। तो देखिए आगे और आप लोगों के सामने मैं कुछ और ऑप्शंस देता हूँ कि और ऑप्शंस कैसे आ सकते हैं। तो आगे के ऑप्शन आप लोगों के सामने किस प्रकार के आ सकते हैं मैं उसे बना रहा हूँ। देखिए
यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ A हो जाएगा, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के सामने कैसा आ सकता है, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा A, यहाँ आ जाएगा B, यहाँ C और यहाँ D। फिर यहाँ देखिए, यहाँ आप लोगों के सामने कैसा ऑप्शन आ सकता है, तो यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D और यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 4। और जो लास्ट ऑप्शन है वो आप लोगों का यहाँ 1 आ सकता है, यहाँ 2 आ सकता है, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग देखेंगे, मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताया था, सबसे पहले ये चेक करने के लिए कि जो अपोजिट्स हैं वो हमारे एक साथ तो नहीं आ रहे हैं। तो एक के साथ 5, तो ना एक के साथ यहाँ 5 आया है, ना एक के साथ यहाँ 5 आया है, ना एक के साथ यहाँ 5 आया है। ठीक है गाइज, तो देखिए अगर हम लोग 2 का अपोजिट 4 है तो यहाँ 4 के साथ देखिए 2 नहीं आया है, यहाँ भी 4 के साथ 2 नहीं आया है, यहाँ भी 2 के साथ 4 नहीं आया है और यहाँ भी 2 के साथ 4 नहीं आया है। फिर जो फिगर बनेगा ABCD, यानी ABCD के साथ 3 नहीं आना चाहिए, यानी यहाँ भी 3 नहीं आया, यहाँ भी 3 नहीं, यहाँ भी 3 नहीं आया है, यहाँ भी 3 नहीं आया है। तो इन चारों ऑप्शंस में कहीं भी अपोजिट्स एक साथ नहीं आए हैं। तो वो वाला कंसेप्ट तो हम लोग लगा के देख लिए, पर वो यहाँ लग नहीं रहा है और यहाँ पे उसके हेल्प से एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। तो हमारा नेक्स्ट क्या था, हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट था वो ये था कि अगर ABCD यहाँ क्लॉकवाइज हैं तो ऑप्शन में बंद पासे में ABCD एंटी क्लॉकवाइज होंगे, और अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होते हैं तो उसको बंद करने के बाद क्लॉकवाइज में हो जाएंगे। तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा है कि ABCD क्लॉकवाइज में है, यहाँ क्लॉकवाइज में है। तो ऑप्शन हमारा वो वाला होगा सही जिसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा ABCD। तो यहाँ देखिए ABCD एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। फिर देखिए यहाँ हमारा ABCD एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ ABCD हो गया भैया क्लॉकवाइज, तो ये हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ ABCD हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो इसके हेल्प से भी हमारा एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, इसके हेल्प से भी आपका एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। तो अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ अपोजिट्स तो एक साथ आए हैं नहीं, क्योंकि एक का अपोजिट 5 है तो 5 यहाँ देखिए एक के साथ 5 नहीं आया है, 2 का अपोजिट 4 है तो 4 के साथ 2 नहीं आया है, जो ABCD का अपोजिट है वो 3 है तो ABCD के साथ 3 नहीं आया है। ठीक है गाइज, तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा आंसर ये A नंबर ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये गलत कैसे हो गया, अपोजिट्स तो एक साथ आए ही नहीं है और जो ABCD है वो भी हमारा यहाँ पे क्लॉकवाइज में था तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन गलत है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये हमारा ऑप्शन कैसे गलत है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पे और आपके ऑप्शन में दोनों जगह आंख खोल के एकदम अच्छे से ध्यान देना है। देखिए यहाँ एक के साथ जो है A जुड़ा हुआ है, एक के साथ यहाँ पे देखिए A जुड़ा हुआ है, तो यहाँ देखिए एक के साथ जो है एक के साथ वो A जुड़ा हुआ है, यानी ये दोनों सही है, ये दोनों सही है। लेकिन जैसे हम लोग 4 के पास आते हैं तो यहाँ देखिए 4 के साथ B जुड़ा हुआ है, 4 के साथ B जुड़ा हुआ है, और यहाँ देखिए 4 के साथ D जुड़ा हुआ है, यहाँ 4 के साथ D जुड़ा हुआ है, यहाँ 4 के साथ D जुड़ा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। तो आप लोगों को यहाँ से एक चीज़ ये सीखनी थी कि सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि हमारे अपोजिट्स जो हैं वो एक साथ तो नहीं आए हैं, तो भैया एक साथ जहाँ आएंगे वहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट होगा। उसके बाद फिर आप लोगों को ये चेक करना होगा कि अगर यहाँ पे ABCD क्लॉकवाइज आता है तो यहाँ पे भैया हमारा एंटी क्लॉकवाइज वाला होगा, तो क्लॉकवाइज जहाँ जहाँ भी दिखे वहाँ से भी ऑप्शन एलिमिनेट होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो बचा हुआ हमारा ऑप्शन है वो सही है। तो उसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे
कि जो हमारा एक के साथ सरफेस जुड़ा हुआ है, एक चौथाई जो हमारा सरफेस जुड़ा हुआ है, क्या वो सही है? तो फिर यहाँ देखेंगे तो एक के साथ ए जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ देखेंगे एक के साथ ए जुड़ा है, यानी ये तो ठीक है। फिर अगर हम लोग यहाँ 4 की बात करते हैं तो 4 के साथ डी अटैच्ड है, लेकिन यहाँ तो 4 के साथ बी अटैच्ड था, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हुआ है। फिर हम लोग बी नंबर ऑप्शन की बात करते हैं, तो देखिए 5 का अपोजिट क्या है? तो 5 का अपोजिट 1 है, तो 5 के साथ 1 नहीं आया है। फिर 4 के अपोजिट की बात करते हैं तो 4 का अपोजिट 2 है, तो 2 नहीं आया है। जो ए बी सी डी का अपोजिट है वो 3 है, तो यहाँ 3 नहीं आया है। तो इस पे तो ये मतलब ये सब कुछ इसमें लागू हो रहा है, ठीक है। फिर अगर हम लोग आगे देखते हैं तो हम लोग देखते हैं ए बी सी डी यहाँ अगर क्लॉकवाइज है तो यहाँ ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो यहाँ भैया ए बी सी डी भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज ही है। फिर अब हम लोगों को क्या देखना है? तो फिर हम लोगों को ये देखना है कि जो 4 के साथ यहाँ पे डी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ देखना है 4 के साथ यहाँ बी जुड़ा हुआ है, तो यहीं पे हमारा ये भी ऑप्शन गलत होता है। यहीं पे हमारा ये भी ऑप्शन गलत होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ डी जुड़ा हुआ हम लोगों को दिखाया जा रहा है, लेकिन 4 के साथ तो बी जुड़ा था, 4 के साथ तो बी जुड़ा था, तो डी कहाँ से आ गया? तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। फिर अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो ये हमारा ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो चुका है। अगर हम लोग डी नंबर ऑप्शन की बात करते हैं, डी नंबर ऑप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक का अपोजिट 5 नहीं आया है कहीं, एक के साथ 5 नहीं आया है। फिर 2 का अपोजिट 4 है, तो 2 के साथ 4 नहीं आया है। फिर ए बी सी डी का जो अपोजिट होना चाहिए 3, वो भी इसके साथ नहीं आया है, तो ये तीनों तो चलो भैया सही है। फिर हम लोग क्या देखेंगे? ए बी सी डी हमारा यहाँ क्लॉकवाइज है, तो हमारा ए बी सी डी यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, जो कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज ही है, ठीक है। इस पे भी एलिमिनेट नहीं हुआ। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ एक के साथ ए जुड़ा हुआ है, तो क्वेश्चन में एक के साथ ए जुड़ा हुआ था, चलो ये भी भैया सही है। और अगर हम लोग 2 के साथ यहाँ डी जुड़ा हुआ देख रहे हैं, और अगर हम यहाँ देखते हैं तो 2 के साथ यहाँ डी जुड़ा हुआ है, यानी ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हम लोग इसको हर तरीके से देख लिए और हर तरीके से समझ भी लिए। देखिए मैं आप लोगों को एक बार और बताता हूँ क्या हुआ है इस ऑप्शन में। तो ये जो हमारा ऑप्शन है इसमें एक भी ऐसे ऑप्शंस नहीं है जिसमें अपोजिट एक साथ आ गए हैं, इसलिए अपोजिट वाले कंसेप्ट के बेसिस पे हमारा एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ है। फिर हमारा एक ऑप्शन सी नंबर एलिमिनेट हुआ है। कैसे? तो जो हमारा यहाँ ए बी सी डी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए था? हमको ये चाहिए था कि ए बी सी डी हमारा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, लेकिन यहाँ ए बी सी डी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया है। फिर तीनों ऑप्शन में हम लोग देखे हैं क्या कि यहाँ एक के साथ ए जुड़ा हुआ है, एक के साथ ए जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ 4 के साथ बी जुड़ा हुआ है, 4 के साथ बी, और यहाँ 4 के साथ डी जुड़ा हुआ हम लोगों को दिखाया जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया है। फिर देखिए यहाँ 4 के साथ हम लोगों को डी जुड़ा हुआ दिखाया जा रहा है, लेकिन 4 के साथ तो बी था, 4 के साथ तो बी बॉम्बे था, ठीक है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन ये भी गलत होता है, ठीक है। फिर हमारा सी ऑप्शन पहले से ही कट चुका था, और यहाँ पे हम लोग आते हैं तो अपोजिट्स एक साथ तो आए नहीं है। ए बी सी डी हमको एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज भी है, एक के साथ हम लोगों को ए चाहिए और 2 के साथ डी चाहिए, एक के साथ हम लोगों को ए चाहिए और डी के साथ जो है हम लोगों को 2 चाहिए, तो यहाँ एक के साथ ए है और डी के साथ 2 है, तो इसलिए ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हुआ है। तो इसे भी आप लोग अपने नोट्स में कॉपी कीजिए। इस पे 1-2 और सवाल मैं आप लोगों को कराता हूँ, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। तो चलिए इसे आप लोग नोट कीजिए। तो गाइज़ आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं मिटाता हूँ और एक क्वेश्चन और मैं इस पे कराता हूँ, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं कि हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं गाइज़। तो इसे मैं अच्छे से पहले क्लीन कर देता हूँ। तो गाइज़ ये हमारा लगभग क्लीन हो चुका है, और अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे? तो अगला जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को इसी टाइप का करा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन पे करा रहा हूँ, ठीक है। क्या पूछेगा? तो पूछेगा इस पासे को फोल्ड करने से निम्न में से किस बंद पासे का निर्माण होगा, और पासा आप लोगों को खुला हुआ पासा कुछ इस तरीके का दिया होगा।
तो क्वेश्चन में लिख लेता हूँ पहले। यहाँ हो जाएगा P, यहाँ हो जाएगा Q, यहाँ हो जाएगा R, यहाँ हो जाएगा S, यहाँ हो जाएगा T। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। ऑप्शंस कैसे हो जाएंगे भैया आपके? ऑप्शंस कुछ इस टाइप के हैं। तो गाइज ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं कि इस पासे को फोल्ड करने पर किस बंद पासे का निर्माण होगा, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या। तो यहाँ P का ऑपोजिट T है, P का ऑपोजिट T है, तो ऑपोजिट कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं। फिर देखिए Q के साथ S है, Q का ऑपोजिट S है, तो Q का ऑपोजिट S हो गया। और फिर R का जो ऑपोजिट होगा वो 1 2 3 4 होगा। R का जो ऑपोजिट होगा वो फिगर जो 1 2 3 4 से मिलकर बना होगा। ठीक है गाइज, तो देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि कहीं ऑपोजिट तो नहीं आया है। तो P का ऑपोजिट T है, तो यहाँ देखिए P का ऑपोजिट T आ गया। P का ऑपोजिट T इसको ऑपोजिट पे होना चाहिए लेकिन एडजेसेंट पे आ गया, तो सबसे पहले ये वाला हमारा आंसर सबसे पहले गलत हो गया। फिर देखिए और कहीं P के साथ तो T नहीं आ गया है, तो यहाँ P के साथ T नहीं आया। ठीक है, यहाँ P के साथ T नहीं आया, यहाँ P के साथ T नहीं आया है, यहाँ T एक साथ नहीं आया है। फिर देखिए Q का अपोजिट S है, Q का अपोजिट S है, तो हम देखेंगे कहीं Q और S एक साथ तो नहीं आ गया है। तो देखिए यहाँ Q और S हमारा एक साथ आ गया है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। फिर यहाँ Q के साथ तो S नहीं आया है भैया, यहाँ QS कुछ नहीं आया है, यहाँ QS भी नहीं आया और यहाँ QS के साथ Q नहीं आया है, यहाँ भी S के साथ Q नहीं आया है। फिर R के साथ जो 1 2 3 4 के साथ R नहीं आना चाहिए। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 है, R नहीं है, यहाँ पे तो बात ही नहीं है। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 के साथ R नहीं है, 1 2 3 4 के साथ ये ऑप्शन पहले ही गलत हो चुका है, 1 2 3 4 के साथ R नहीं है। ठीक है, फिर देखिए अब आप लोगों को क्या देखना है। तो अब आप लोगों को देखना है कि 1 2 3 4 जो हमारे यहाँ पे क्लॉकवाइज हैं 1 2 3 4, तो हमारे आंसर में भी हमारा क्वेश्चन अगर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज में है, तो इसको बंद करने के बाद हमको 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। तो यहाँ 1 इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, ये पहले ही कट चुका है। यहाँ 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है, तो चलिए भैया ये हमारा हो सकता है। फिर यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 हमारा क्लॉकवाइज हो गया। जैसे ही क्लॉकवाइज हुआ तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए यहाँ 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो ए नंबर हमारा एलिमिनेट हो गया, ई नंबर भी ख़त्म हो गया, जो हमारा डी नंबर भी ख़त्म हो गया, बचा हमारा बी और सी। इनमें कौन सा सही है? तो इनको चेक करने के लिए अब हम लोग देखेंगे कि इनका जुड़ाव किसके साथ है। तो देखिए यहाँ Q के साथ 4 जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो Q के साथ भैया 4 था इसीलिए दिखाई दे रहा है। फिर T के साथ यहाँ 3 दिख रहा है, तो यहाँ देखिए T के साथ 3 है, तो बस इतना ही सफिशिएंट है और यही आप लोगों को ये ऑप्शन सही बताने में हेल्पफुल है। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या है, ऑपोजिट एक साथ नहीं आया है। फिर क्या है, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है। फिर आप लोगों को ये चेक करना है कि जो T है क्या वो 3 के साथ था, मतलब जो T के साथ अटैच है वो 3 है, तो देखिए यहाँ T के साथ 3 अटैच है। फिर देखिए जो Q के साथ 4 का जुड़ाव था, तो यहाँ देखिए Q के साथ 4 का जुड़ाव था, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही हुआ है। फिर अगर हम लोग C पे आते हैं, तो देखिए यहाँ P के साथ 3 का जुड़ाव है, तो देखिए यहाँ P के साथ 1 का जुड़ाव था, P के साथ 1 का जुड़ाव था, लेकिन यहाँ P के साथ 3 का जुड़ाव दिखाया जा रहा है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। तो हमारा A नंबर कट गया, E नंबर कट गया, C नंबर कट गया, D नंबर कट गया, हमारा B नंबर आंसर हो गया। मैं आप लोगों को फिर एक बार बताता हूँ। देखिए क्या हो रहा है,
P के साथ T नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट है और ऑपोजिट एक साथ नहीं आते हैं। तो P के साथ देखिए T आ गया है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है गाइज, ये हमारा सही क्यों हुआ है? तो इसमें जो है ऑपोजिट एक साथ नहीं आए हैं, ऑपोजिट एक साथ नहीं आए हैं। T के साथ, T का ऑपोजिट P है तो P नहीं आया है। Q का ऑपोजिट क्या है? तो Q का ऑपोजिट S है, और S यहाँ पे देख रहे हैं नहीं आया है। ये जो 1 2 3 4 का ऑपोजिट है वो R है, तो देखिए R यहाँ पे नहीं आया है। फिर आप लोगों को क्या देखना है? तो देखना है यहाँ 1 2 3 4 क्लॉकवाइज था, तो यहाँ 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है 1 2 3 4। फिर आप लोगों को क्या देखना है? तो T के साथ 3 जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ भी देखिए T के साथ 3 जुड़ा हुआ था। फिर देखिए Q के साथ यहाँ 4 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ देखिए Q के साथ 4 जुड़ा हुआ था, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हुआ है। फिर यहाँ पे क्यों गलत हुआ है? तो यहाँ इसलिए गलत हुआ है कि क्योंकि 1 2 3 4 हमारा क्लॉकवाइज चाहिए, क्लॉकवाइज यहाँ आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए आंसर में, लेकिन यहाँ क्लॉकवाइज दिखा रहा है, इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हुआ है। फिर ये वाला हमारा ऑप्शन इसलिए गलत हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ P के साथ जो है, P के साथ 1 जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ P के साथ 3 जुड़ा दिखाया जा रहा है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हुआ है। और यहाँ भी अपोजिट एक साथ आ गया, कौन सा? Q का अपोजिट क्या है? S है, तो देखिए Q के साथ S आ गया, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया है। तो इसे भी आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं आपको अगले चीज़ की जानकारी देता हूँ कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसे आप लोग नोट कीजिए। तो गाइज़ आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ और मैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। तो आगे किस टाइप का सवाल आ सकता है? तो आगे देखिए, क्वेश्चन तो भैया यही रहेगा, हमारा क्वेश्चन तो यही रहेगा कि इस पासे को फोल्ड करने पर निम्न में से किस बंद पासे का निर्माण होगा। लेकिन अब ओपन डाइस किस तरीके का आएगा वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बना के। तो अब कुछ इस तरीके का खुला हुआ पासा आप लोगों के सामने आएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है गाइज, और मैं आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शंस देता हूँ। जैसे ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन, नंबर्स इसमें मैं फिल करता हूँ थोड़ी देर में, पहले मैं बना लेता हूँ डब्बे। ये हो जाएगा हमारा ए नंबर ऑप्शन, ये हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन, ये हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन, और ये वाला डब्बा हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन। ये वाला डब्बा हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। फिर देखिए 2 ऑप्शन और मैं आप लोगों को देता हूँ। एक ये रहा और एक ये रहा। अब मैं नंबर्स आप लोगों के सामने इसमें फिल करता हूँ। तो देखिए इसमें क्या आएगा, 1 5 और 6, 3 6 4, 2 3 और 4। इसको कर देते हैं सी नंबर ऑप्शन, इसको कर देते हैं डी नंबर ऑप्शन, इसको कर देते हैं हम ई नंबर ऑप्शन, और इसको कर देते हैं हम लोग एफ नंबर ऑप्शन। तो 3 हमारे हो गए। टी नंबर में हम लोग क्या भरते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 6। फिर देखिए यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2। तो देखिए अब आप लोगों को सामने कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो रहा है,
और क्या पूछ रहा है आपसे, और ये आपसे ये पूछ रहा है कि इस पासे को फोल्ड करने पर निम्न में से किस बंद पासे का निर्माण होगा। और आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है और इसमें आप लोगों को देखना है कि इस पासे को बंद करने पे कौन कौन सा पासा बंद पासा बन सकता है। तो देखिए गाइज, सबसे पहले क्या होगा, तो इसको बंद करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम लोग अपोजिट देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी फर्स्ट और थर्ड नंबर पे आया 1 और 5, तो 1 और 5 हमारा अपोजिट होगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड हो गया हमारा 3 और 6, तो 3 और 6 हमारा अपोजिट होगा और बचा हुआ पेयर हमारा अपोजिट होगा, तो 2 का अपोजिट हमारा 4 होगा। तो ये हो गए हमारे अपोजिट्स, ठीक है। अब हम लोग सभी जानते हैं कि अपोजिट्स कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो 1 का अपोजिट 5 जहाँ भी एक साथ आया हो वो वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 के साथ 5 आ गया है, लेकिन इसे अपोजिट पे आना था और ये साथ में आ गया है, इसलिए हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। फिर हम लोग बी ऑप्शन की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए 3 के साथ 6 आ गया है, जबकि 3 का अपोजिट 6 था, 3 का अपोजिट 6 था, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 2 का अपोजिट 4 है, लेकिन यहाँ 2 के साथ 4 आ गया है, तो इसे कभी भी बंद करने पर ये वाला बंद पासा हमें नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर गलत हो गया। फिर देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ की बात करते हैं तो 2 का अपोजिट 4 है, तो 2 के साथ 4 नहीं आना चाहिए, तो नहीं आया है, ठीक है। फिर 3 का अपोजिट 6 है, यहाँ देखिए 3 का अपोजिट 6 है, तो 3 के साथ 6 यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। फिर 5 की बात करते हैं तो 5 का अपोजिट 1 है, तो 5 के साथ 1 नहीं आया, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। फिर देखिए अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो 1 5 नहीं आना चाहिए, 1 5 के साथ 1 नहीं आया है, 3 के साथ 6 नहीं आना चाहिए, 6 के साथ 3 नहीं आया है, 2 के साथ 4 नहीं आना चाहिए, 4 के साथ 2 नहीं आया है, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं तो 3 के साथ क्या नहीं आना चाहिए, 3 के साथ 6 नहीं आना चाहिए, तो नहीं आया है। फिर देखिए 5 के साथ 1 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ 5 के साथ 1 नहीं आया है। फिर देखिए बचा हुआ 2, तो 2 का अपोजिट 4 है और 2 के साथ यहाँ 4 नहीं आया हुआ है। फिर भी आप लोग यहाँ पे इन तीनों को टिक मार देंगे कि भैया इसमें अपोजिट नहीं आया है तो ये भी सही है, इसमें अपोजिट एक साथ नहीं है तो ये भी सही है, और इसमें अपोजिट एक साथ नहीं है तो ये भी सही है। लेकिन आप लोग वहाँ गलत कर जाएंगे, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ देखिए 2 3 और 5 है, 2 3 और 5 है, ये हमारा ऑप्शन सही है, ये हमारा ऑप्शन सही है। कैसे, मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि ये हमारा कैसे सही है। फिर अगर हम लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ पे है 6 4 और 5, 6 5 और 4, 6 5 और 4, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। फिर देखिए अगर हम लोग यहाँ आते हैं तो 5 3 और 2, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों हमारे गलत कैसे हुए, ये गलत हुए समझ में आता है, ये गलत हुए समझ में आता है, ये गलत हुए समझ में आता है, ये दोनों कैसे गलत हुए और ये कैसे सही हो गया, ये आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाता हूँ कि क्या ये सच में गलत है, ये सच में गलत है या मैं आप लोगों को गलत बता रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक डब्बा ले रहा हूँ और उस पर मैं नंबर्स लिख रहा हूँ और फिर मैं आप लोगों के सामने प्रूव करता हूँ कि ये कैसे गलत है और ये कैसे सही है। तो देखिए यहाँ आ रहा है 2 और यहाँ आ रहा है 4। तो अगर हम लोग सामने से देखते हैं तो सबसे ऊपर 1 है, तो यहाँ हम लोग 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो यहाँ हम लोग 1 लिखते हैं, 1। फिर देखिए इसके बाद जस्ट नीचे 3 है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 3। फिर अगर हम लोग इसके नीचे 5 है तो इसके नीचे हो जाएगा हमारा यहाँ 5। फिर देखिए इसके नीचे 6 है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 6, ठीक है। फिर राइट में क्या है, 4 है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 4, ठीक है। और इधर क्या है, इधर है 2, तो इधर भाई साहब हम लिखते हैं 2, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हमारा कभी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। इसमें आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं आप लोगों को ये बहुत बार बता चुका हूँ। फिर देखिए 4 6 5 कभी एक साथ आ सकता है, तो आप लोग यहाँ देखेंगे ऊपर आप लोगों को 4 यहाँ दिख रहा है ऊपर,
और यहाँ आप लोगों को दिखाया जा रहा है 6। कहाँ है 6? तो यहाँ है 6। तो ऊपर 4 यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, फिर इधर 6 दिखाया जा रहा है, इधर 6 है। चलिए भैया ठीक है, यहाँ पे 5 दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ 1 हो जा रहा है, यहाँ 1 हो जा रहा है। देखिए ऊपर 4 है, ऊपर 4 है, फ्रंट पे 6 है, फ्रंट पे 6 है, लेकिन राइट पे 5 दिखा रहा है और यहाँ राइट पे 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ 5 दिखा रहा है। इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हुआ है, इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हुआ है। मैंने आप लोगों के सामने प्रूव कर दिया। फिर यहाँ देखिए टॉप वाले सरफेस पे 3 है, तो हम लोग 3 ढूंढते हैं कहाँ है। तो 3 हम लोगों का यहाँ है, तो हम लोगों को टॉप पे रखना है 3, फ्रंट पे रखना है 5। तो फ्रंट पे आ गया भैया 5, टॉप पे 3, फ्रंट पे 5, और राइट पे 2 यहाँ पे दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ राइट पे देखेंगे तो यहाँ राइट पे 4 है। देखिए आप लोगों को ऐसे सीधा दिख रहा होगा। तो देखिए फ्रंट ऊपर जो है टॉप पे वो 3 है, यहाँ पे आप लोगों को 3 दिखाया जा रहा है, यहाँ मैं 3 ले रहा हूँ। फ्रंट पे 5 दिखाया जा रहा है, फ्रंट पे मैं 5 ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ राइट पे 2 है, तो यहाँ देखिए राइट पे 4 है, राइट पे 4 है। तो इसलिए ये हमारा आंसर गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। और अगर हम लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ आप लोग देखेंगे ऊपर टॉप पे 2 है, तो यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, तो इसको मैं टॉप पे रखता हूँ, इसको मैं टॉप पे यानी ऊपर। फिर यहाँ सामने 5 है, तो 5 कहाँ गया भैया? तो 5 यहाँ है, यानी ऊपर 2 इधर 5, और राइट सरफेस पे क्या 3 आना चाहिए, यहाँ देखिए 3 आया है। ये बिल्कुल सेम आ गया। देखिए ऊपर 2, सामने 5, राइट पे 3, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं हो रहा है, ऊपर 4 अगर हम लेते हैं तो देखिए यहाँ ऊपर 4, फ्रंट पे 6, ऊपर 4, देखिए यहाँ ऊपर 4, तो ऊपर 4, सामने 6, लेकिन राइट पे तो 5 यहाँ दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ राइट पे 1 हो रहा है, इसलिए ये हमारा गलत हुआ है। और ये भी मैं आप लोगों को दिखा दिया, फिर से दिखा दे रहा हूँ। 3 ऊपर लेकर के, 3 ऊपर है तो भैया 3 हमने ऊपर लिया, 5 फ्रंट पे है तो 5 हमने फ्रंट पे लिया। देखिए 3 और 5, और राइट पे क्या होना चाहिए 2, तो यहाँ राइट पे देखिए 4 आ रहा है, राइट पे देखिए 4 आ रहा है। तो इसलिए ये हमारा गलत हुआ है, और ये मैं आप लोगों को करके दिखा दिया, इसलिए ये हमारा सही हुआ है। अब ये कैसे गलत हो गया और कैसे ये सही हो गया, इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं अब वो आप लोगों को देता हूँ। तो देखिए आप लोगों को कैसे फाइंड करना है। आप लोग तो ऐसे डब्बे लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में उस पर लिख के तो देख नहीं सकते हैं कि कौन सा ऐसे आ रहा है और कौन सा वैसे आ रहा है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, तो अब आप लोगों को मैं एक और कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं बताता हूँ कि ये दोनों गलत कैसे हो गए और ये सही कैसे हो गए। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है गाइज। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 का ऑपोजिट 5 है। क्यों? क्योंकि ये 3rd नंबर पे आया है, 1st, 2nd, 3rd। तो 1 का ऑपोजिट 5 है, और जो 3 का ऑपोजिट है वो 6 है। इसमें कभी भी गड़बड़ नहीं है। अगर एक लाइन में 4 रहता है, 4 सरफेस, 1, 3, 5, 6, 1st, 2nd, 3rd, 4th, मतलब 4 सरफेस एक ही लाइन में है, तो फर्स्ट वाले का अपोजिट 3rd वाला सरफेस, 1st, 2nd, 3rd, तो 1 का अपोजिट 5 हो गया और 3 का अपोजिट 6 हो गया। और ये जो हमारा बचा हुआ 2 और 4, वो तो हमेशा अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट हो गए आपस में, ये दोनों आपस में अपोजिट हो गए, तो ये जो 2 बचे हुए पेयर हुए ये हमेशा अपोजिट होंगे। तो जो है ये जो हमारे आप लोगों को दोनों सरफेस दिख रहे होंगे, ये आप लोग यहाँ भी रख सकते हैं। जैसे देखिए 4 को आप लोग यहाँ भी रखेंगे। अगर 4 को आप लोग यहाँ रखते हैं, ठीक है, अगर आप लोग 4 को यहाँ रखते हैं तो इसका अपोजिट तभी भी 5 होगा, इसका 3 का अपोजिट तभी भी 6 होगा, और 2 का अपोजिट बचा हुआ सरफेस यानी 4 होगा। अगर आप लोग 4 को यहाँ रखते हैं, यहाँ पे, तो 4 को अगर आप लोग यहाँ भी रखते हैं तो भी 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, ठीक है। और बचे हुए का अपोजिट बचा हुआ, तो बचा हुआ 2 का अपोजिट 4 बचा हुआ। तो आप लोग 4 को यहाँ रखें या यहाँ रखें या यहाँ रखें या यहाँ रखें, इन चारों जगह से कहीं भी रखें, आपका 2 का अपोजिट 4 ही आने वाला होता है। इसलिए ये जो हमारा होता है ना, ये दोनों, ये होता है मूवेबल सरफेस। आप लोग 2 को भी
यहाँ कहीं भी रख सकते हैं, दो यहाँ भी रख सकते हैं, दो यहाँ भी रख सकते हैं, दो यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा होता है 4, ये होता है मूवेबल सरफेस। ये होता है हमारा मूवेबल सरफेस। और ये वाला भी होता है, ये भी हमारा होता है मूवेबल सरफेस। देखिए, तो एक का अपोजिट 5 तो हमेशा होगा। क्यों? क्योंकि ये तीसरे स्थान पे आ रहा है, ये पहले, दूसरा, तीसरा, तो पहला और तीसरा अपोजिट होगा, यानी 1 का अपोजिट 5 हमेशा होगा। फिर देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला और तीसरा यानी 3 और 6 हमेशा अपोजिट होगा। लेकिन जो 2 का अपोजिट 4, जो लास्ट का बचा हुआ है, लास्ट का क्या हमारा बचा हुआ कौन सा पेयर है? तो 2 और 4 हमारा लास्ट का पेयर बच रहा है, और ये हमारा हमेशा अपोजिट होगा। तो 4 को यहाँ रखिए या यहाँ रखिए या यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, वो हमेशा 2 का अपोजिट होगा, वो हमेशा 2 का अपोजिट होगा। या 2 को आप यहाँ रखिए या यहाँ रखिए या यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, वो हमेशा 4 का अपोजिट होगा, वो हमेशा 4 का अपोजिट होगा। तो अब देखिए, यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि ये जो दोनों हमारे बचे हुए सरफेस हो गए, ये दोनों पेयर तो अपोजिट हो गए, और ये एक पेयर हमारा बचा 2 और 4 लास्ट वाला, तो ये दोनों मूवेबल सरफेस होते हैं। और ये यहाँ भी रह सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं, यहाँ भी, और जो 2 है वो यहाँ भी रह सकता है। वो हमेशा 2 और 4 अपोजिट होगा। तो देखिए, अब जो है हमारा यहाँ जो ऑप्शन वो गलत कैसे हो गया है, वो हम यहीं से बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है गाइज। तो देखिए, यहाँ जो है 2 3 5, ये है हमारा क्लॉकवाइज 2 3 5 क्लॉकवाइज है। यहाँ देखिए 2, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं पहले मिटा दे रहा हूँ, फिर आप लोगों को क्लियर विजिबल होगा कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ गाइज। हाँ, तो देखिए गाइज, यहाँ पे 2 3 5 क्लॉकवाइज है, और यहाँ अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ आप लोग अगर देखेंगे तो 2 3 5 कहाँ दिख रहा है? तो 2 3 5 यहाँ दिख रहा है, 2 3 5, यहाँ भी 2 3 5 क्लॉकवाइज है। तो यहाँ क्लॉकवाइज है और यहाँ भी क्लॉकवाइज है, यानी क्वेश्चन में क्लॉकवाइज था, यानी खुले हुए पासे में अगर 2 3 5 क्लॉकवाइज है तो बंद अगर उसको किया जाएगा तो भी वो क्लॉकवाइज में ही होगा। तो यहाँ 2 3 5 क्लॉकवाइज और यहाँ 2 3 5 हो गया क्लॉकवाइज, इसलिए ये हमारा आंसर सही हो गया। तो आप लोगों को कोई डब्बा लेके एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को डब्बा लेके उस पर लिख के देखना नहीं है। वहाँ पे आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है कि जो 2 और 4 यानी जो साइड के सरफेस हो रहे हैं वो मूवेबल हो रहे हैं, और वो जो है वो 4 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, और 2 यहाँ, इन चारों जगहों में से कहीं भी आ सकता है। और यहाँ अगर वो कोई भी तीन सरफेस क्लॉकवाइज है और ऑप्शन में क्लॉकवाइज दिखा रहा है, तो वो बंद करने पे वैसा हो सकता है, वो हमारा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ देखिए 4 5 6 क्लॉकवाइज आ रहा है, 4 5 6 क्लॉकवाइज। और यहाँ देखिए 4 आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, 5 यहाँ दिख रहा है और 6 यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ जो है यहाँ 4 5 6 क्लॉकवाइज दिख रहा है आप लोगों को, 4 5 6 देखिए। तो यहाँ 4 5 6 ऐसे देखते हैं तो ये हमारा हो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज 4 5 6 ऐसे हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ दिया हुआ है क्लॉकवाइज। तो अगर यहाँ पे 4 5 6 हमारा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो अगर यहाँ 4 5 6 एंटी क्लॉकवाइज रहता तो ये ऑप्शन सही रहता, लेकिन यहाँ 4 5 6 जो है उसको क्लॉकवाइज कर दिया गया है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत है। फिर हम लोग यहाँ आते हैं, अगर हम लोग यहाँ आते हैं तो 2 3 और 5 यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आप लोगों को दिख रहा होगा, 2 3 5 एंटी क्लॉकवाइज।
और यहाँ देखते हैं तो 2, 3 और 5 जो है यहाँ पे आप लोगों को क्लॉकवाइज दिख रहा है। देखिए 2, 3 और 5 यहाँ पे आप लोगों को क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो अगर ये क्लॉकवाइज रहता 2, 3, 5 तो हमारा आंसर होता, लेकिन यहाँ 2, 3, 5 क्लॉकवाइज हो गया और यहाँ 2, 3, 5 हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया है। तो गाइज आप लोगों को ये वाला चीज़ समझ में आया होगा जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो चलिए गाइज इसे आप लोग अपने नोट्स में कॉपी कीजिए, मैं इस पर एक और क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ, फिर आप लोगों को थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा गाइज। तो चलिए इसे आप लोग पहले नोट कीजिए। तो गाइज़ आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ और मैं आगे इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ गाइज़। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। तो गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का आ सकता है, इस तरीके का। तो मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। हाँ, तो ये हो गया A B C D, यहाँ हो गया हमारा E और यहाँ हो गया हमारा F। ठीक है गाइज, और मैं कुछ आप लोगों के सामने ऑप्शंस देता हूँ जिसमें आप लोगों को चुनना है कि कौन सा इसको बंद करने पे कौन सा क्लोज्ड आइज बन सकता है। तो ये हो गया हमारा कुछ और ऑप्शन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया हमारा ए नंबर ऑप्शन, ये हो गया हमारा बी नंबर ऑप्शन, ये हो गया हमारा सी नंबर ऑप्शन, ये हो गया हमारा डी नंबर ऑप्शन, ये हो गया ए नंबर ऑप्शन, ये हो गया हमारा एफ नंबर ऑप्शन। और हम लोगों को क्या बताना है, तो हम लोगों को बताना है कि इस पासे को, जो ये खुला हुआ पासा दिया गया है, इसको बंद करने पे इनमें से कौन कौन सा क्लोज्ड आइज बन सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि जहां जहां आप लोगों को अपोजिट एक साथ दिखाई दे दिया वो ऑप्शन सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए ए का अपोजिट ई है, ए के साथ ई नहीं आया है, फिर यहाँ ई आया है तो ए नहीं आया है, फिर यहाँ देखिए ई के साथ ए नहीं आया है, फिर यहाँ ई के साथ ए नहीं आया है, फिर ई के साथ ए नहीं आया है, यहाँ ई के साथ ए आ गया, ई के साथ ए आ गया। तो हमारा भैया ये हो गया गलत। क्यों गलत हुआ, तो अपोजिट एक साथ आ गया है, ए के साथ ई आ गया है, ए के साथ ए का जो अपोजिट है वो ई है। क्यों, क्योंकि ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड अपोजिट, तो ए और ई अपोजिट, तो ए और ई एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ आ गए तो ये हमारा बंदपाशा नहीं हो सकता है। फिर हम लोग यहाँ आते हैं तो देखिए सी का जो अपोजिट होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सी का जो अपोजिट होगा वो एफ होगा, तो सी के साथ कहीं एफ आया होगा तो वो हमारा अपोजिट नहीं, वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो सी के साथ यहाँ एफ नहीं आया है, फिर यहाँ देखिए सी के साथ एफ नहीं आया है, फिर यहाँ देखिए सी के साथ एफ नहीं आया है, फिर एफ के साथ यहाँ सी नहीं आया है, फिर सी के साथ यहाँ एफ नहीं आया है, वो तो हमारा कट चुका है। फिर देखिए बी का जो अपोजिट होगा वो डी होगा, तो बी के साथ डी नहीं आना चाहिए, डी आया है तो बी नहीं आया है, डी आया है तो बी नहीं आया है, बी आया है तो डी नहीं आया है, डी आया है तो बी नहीं आया है, यहाँ बी आया है तो डी नहीं आया है। तो इस पे तो हमारा एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। फिर देखिए अब जो होगा
वो हमारा जो बी वाला जो सरफेस दिख रहा है ये मूवेबल सरफेस होता है। क्यों? क्योंकि जो ए और ई है ये तो अपोजिट हमेशा होगा और सी और जो एफ है ये हमेशा अपोजिट होगा, तो हमारा बचा हुआ जो पेयर होगा वो भी हमेशा अपोजिट होगा। तो बी यहाँ रखे या यहाँ रखे या यहाँ रखे वो हमेशा डी का अपोजिट होगा। और जो डी होगा और अगर बी के अपोजिट की बात करते हैं तो डी हम लोग यहाँ रखें या यहाँ रखें या यहाँ रखें या यहाँ, वो हमेशा बी का अपोजिट होगा। तो ये जो हो गया हमारा मूवेबल सरफेस होगा डी और बी यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा हमारा मूवेबल सरफेस और ये डी हमारा यहाँ भी आ सकता है, ये डी हमारा यहाँ भी आ सकता है, ये डी हमारा यहाँ भी आ सकता है। ये कहीं भी रहे ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा बी का ही ऑपोजिट होगा। और जो बी है, बी वो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, वो भी हमेशा डी का अपोजिट होगा। तो जो बी और डी हुआ ये दोनों मूवेबल सरफेस होते हैं, ये दोनों मूवेबल सरफेस होते हैं, या मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और वो इन चारों में से कहीं भी फिट हो सकते हैं, उन पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ अगर हम लोग ए से चलते हैं तो ए सी डी, यहाँ पे है हमारा ए सी डी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ देखिए ए सी डी, ए सी डी, तो यहाँ हमारा हो गया ए सी डी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ ए सी डी क्लॉकवाइज, यहाँ ए सी डी एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ ए सी डी एंटी क्लॉकवाइज है तो अगर यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज रहता तो ये हमारा ऑप्शन सही रहता, इसको बंद करने पे आ जाता। लेकिन यहाँ ए सी डी एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ आप लोगों को क्लॉकवाइज दिखा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। फिर अगर हम लोग यहाँ आते हैं तो देखिए सी डी ई यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, सी डी ई, यहाँ देखिए सी डी ई कहाँ है, तो सी यहाँ है, डी यहाँ है, ई यहाँ है, तो सी डी ई यहाँ पे हो रहा है क्लॉकवाइज, सी डी ई क्लॉकवाइज, सी डी ई यहाँ हो रहा है क्लॉकवाइज और यहाँ हमारा देखिए सी डी ई एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो गया। फिर देखिए ई बी सी हो गया हमारा क्लॉकवाइज। यहाँ पे ई बी सी देखिए कहाँ है, तो ई यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ई बी सी, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है क्लॉकवाइज, ई बी सी क्लॉकवाइज, और यहाँ देखिए ई बी सी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मैच कर गया, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, ये हमारा आंसर हो सकता है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इसको बंद करेंगे तो ऐसा हमारा एक केस आ सकता है कि जब हम लोग सी बी ई को देखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसा है, ठीक है गाइज। तो फिर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ई डी एफ क्लॉकवाइज, और यहाँ देखिए ई डी एफ, यहाँ भी हम लोग का ई डी एफ जो है वो क्लॉकवाइज है। देखिए ई डी एफ या फिर ई डी एफ यहाँ भी हमारा क्लॉकवाइज हो रहा है, यहाँ भी हमारा क्लॉकवाइज हो रहा है ई डी एफ, और यहाँ भी ई डी एफ हमारा क्लॉकवाइज दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर देखिए बी सी ई क्लॉकवाइज आ रहा है, बी सी ई, यहाँ देखिए यहाँ बी सी ई ये भी हमारा क्लॉकवाइज है, देखिए बी सी ई क्लॉकवाइज, यहाँ देखिए बी सी ई क्लॉकवाइज, इसलिए ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ क्या है, ए ई सी क्लॉकवाइज है, ए ई सी, पहले ये तो पहले ही हमारा ऑप्शन कट चुका है, ये तो पहले ही कट चुका है, इसलिए ये हमारा आंसर तो होगा नहीं, यानी ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इनमें अपोजिट नहीं आया है, कैसे? तो ए का अपोजिट ई, यहाँ पे ए ई एक साथ नहीं आया है, यहाँ भी ए ई एक साथ नहीं है, यहाँ भी ए ई एक साथ नहीं आया है। फिर देखिए सी का अपोजिट एफ, यहाँ सी एफ एक साथ नहीं आया है, फिर यहाँ भी देखिए एफ के साथ सी नहीं आया है, फिर यहाँ देखिए सी के साथ एफ नहीं आया है, फिर बी का अपोजिट डी, तो यहाँ बी के साथ डी नहीं आया है, फिर यहाँ देखिए डी जो है वो इसके साथ बी नहीं आया है, फिर यहाँ बी के साथ डी नहीं आया है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, तो यहाँ ई बी सी क्लॉकवाइज है, यहाँ देखिए
यहाँ ई बी सी अगर हम देखते हैं तो ई यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है। ई बी सी क्लॉकवाइज आ रहा है, ई बी सी क्लॉकवाइज और ई बी सी यहाँ क्लॉकवाइज, इसलिए ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर देखिए ई डी एफ क्लॉकवाइज, ई डी एफ क्लॉकवाइज, ई डी एफ, यहाँ देखिए ई डी एफ क्लॉकवाइज, ई डी एफ क्लॉकवाइज, ई डी एफ क्लॉकवाइज, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। फिर देखिए बी सी ई क्लॉकवाइज है, तो यहाँ देखिए बी सी ई या फिर बी सी ई यहाँ भी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसलिए ये भी हमारा आंसर हो सकता है। और ये तो भैया ए ई सी हम लोग पहले देखेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें ऑपोजिट आ चुका था। यहाँ पे देखिए ए के साथ ई आ गया था, लेकिन ए का ऑपोजिट ई होना था और यहाँ पे एक साथ आ गया था, इसलिए ये वाला हमारा आंसर गलत हो गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ। आप लोगों के सामने मैं कुछ और क्वेश्चंस लिखता हूँ। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ है हैच, यहाँ है इज इक्वल्स टू, यहाँ है रुपी, यहाँ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ है डॉलर और ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में भी आप लोगों से यही पूछ रहा है कि इस पासे को फोल्ड करने पर निम्न में से किस बंद पासे का निर्माण होगा, और आप लोगों के सामने कुछ पासा दिया हुआ रहेगा। देखिए मैं आप लोगों के सामने ऑप्शंस देता हूँ। ये हो गया एक डाइस, ये हो गया हमारा दूसरा डाइस, ये हो गया हमारा तीसरा डाइस, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए आप तीन और ऑप्शन आप लोगों के सामने मैं लिखता हूँ। इसको मैं थोड़ा और नीचे बनाता हूँ। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए एक और ये हो गया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, और ये एक और ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एफ। अब देखिए मैं इसमें नंबर्स फिल करता हूँ, नंबर्स नहीं सिंबल्स मैं इसमें फिल करता हूँ। यहाँ इक्वल्स टू, यहाँ हैच, और ये हो गया हमारा रुपी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ हो गया हमारा रुपी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क, यहाँ रहेगा हमारा क्वेश्चन मार्क, और ये हमारा ब्लैंक है। ब्लैंक कौन सा, ये वाला जो सरफेस आप लोगों को दिख रहा है ब्लैंक, वहीं यहाँ पे ब्लैंक है। फिर यहाँ पे ऊपर वाला ब्लैंक है, और यहाँ पे रुपी है, और यहाँ पे डॉलर है। फिर अगला हम लोग का ऑप्शन कैसा दिया हुआ है, तो अगला यहाँ पे रुपी दिया हुआ है, फिर यहाँ पे हैच, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ इज इक्वल्स टू, यहाँ रुपी और यहाँ दिया हुआ है डॉलर। फिर देखिए जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, यहाँ हमारा दिया हुआ है हैच, यहाँ दिया हुआ है रुपी, और ये हो गया हमारा ब्लैंक। तो देखिए यहाँ आप लोगों को यही निकालना है कि ये जो खुला हुआ पासा है इसे हम लोग बंद करेंगे। इसे अगर हम लोग बंद करते हैं तो इसमें से कौन सा पासा बन सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अपोजिट पे ध्यान देंगे, अपोजिट पे कंसंट्रेट करेंगे। इज इक्वल्स टू और क्वेश्चन मार्क एक साथ नहीं आना चाहिए। इज इक्वल्स टू और क्वेश्चन मार्क जो है वो अपोजिट है, किसमें, इस वाले डाइस में, ओपन डाइस में। तो ये एक साथ जहाँ भी आ गए वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर हैच, सॉरी,
ये इज इक्वल टू और क्वेश्चन मार्क रुपी और डॉलर एक साथ दिख गया तो वो हमारे गलत हो जाएंगे ऑप्शन। क्यों? क्योंकि रुपी और डॉलर हमारी इसमें अपोजिट है, और जो हमारा हैज़ का है, हैज़ का वो अपोजिट क्या है, वो खाली डब्बा है, खाली डब्बा, उसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर ये तीनों एक साथ दिख जाते हैं तो वो हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे क्या हैं, ये हमारे अपोजिट्स हैं। तो देखिए अगर हम लोग देखते हैं तो इक्वल्स टू के साथ क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, इक्वल्स टू के साथ क्वेश्चन मार्क नहीं आया है, क्वेश्चन मार्क के साथ इक्वल्स टू नहीं आया है, फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क के साथ इक्वल्स टू नहीं आया है, फिर यहाँ देखिए इक्वल्स टू के साथ क्वेश्चन मार्क नहीं आया है, और यहाँ भी देखिए यहाँ भी नहीं आया है। ठीक है, रुपी के साथ डॉलर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ रुपी के साथ डॉलर नहीं है, यहाँ रुपी है तो डॉलर नहीं है, यहाँ रुपी और डॉलर है, फटाक से गलत। क्यों? क्योंकि अपोजिट एक साथ आ गए हैं, अपोजिट एक साथ कभी भी नहीं आते हैं। ठीक है, रुपी और डॉलर एक साथ आ गए हैं, और देखिए यहाँ रुपी और डॉलर अपोजिट है, फिर यहाँ आते हैं रुपी के साथ डॉलर नहीं है, फिर यहाँ रुपी के साथ डॉलर है, फिर ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि रुपी के साथ डॉलर आ गया, लेकिन इसे एक साथ नहीं आना चाहिए, इसे अपोजिट सरफेसेस पे आना चाहिए, लेकिन ये एक साथ आ गए, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। फिर अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो रुपी के साथ डॉलर नहीं आए, फिर देखिए खाली डब्बा के साथ हैशटैग नहीं आना चाहिए, खाली डब्बा यहाँ हैच है तो खाली डब्बा नहीं आया है, यहाँ खाली डब्बा के साथ हैच नहीं आया है, फिर यहाँ खाली डब्बा के साथ, ये तो गलत हो गया पहले ही, यहाँ खाली डब्बा के साथ हैच नहीं आया है, फिर ये वाला ऑप्शन देखते हैं तो हैज़ आ गया और खाली डब्बा, तो अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते हैं, लेकिन यहाँ आ गए, इसलिए ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो तीन तो हमारे पहले ही गलत हो गए। अब हम लोगों को ए, बी और डी इन्हीं में से देखना है कि इनमें से कौन सा हमारा आंसर होता है, कौन सा सही होता है और कौन सा गलत होता है। अब देखिए अब हम लोगों को क्या देखना है, तो अब हम लोगों को ये देखना है इक्वल्स टू रुपी और हैच, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज में। ठीक है, इक्वल्स टू रुपी और हैच, इक्वल्स टू रुपी और हैच हमारा यहाँ भी आ सकता है, हमारा यहाँ भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये मूवेबल होता है। तो इक्वल्स टू रुपी और हैच क्लॉकवाइज और इक्वल्स टू रुपी और हैच क्लॉकवाइज आ गया, तो ये हमारा आंसर सही होगा, सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में भी क्लॉकवाइज है और आंसर में अगर क्लॉकवाइज ऑप्शन में आ गया तो ये हमारा सही हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन मार्क रुपी और डब्बा, क्वेश्चन मार्क रुपी और डब्बा, खाली डब्बा, तो क्वेश्चन मार्क रुपी और खाली डब्बा हमारा यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, खाली डब्बा हमारा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे चारों में से कहीं भी आ सकता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क रुपी और खाली डब्बा क्लॉकवाइज में है, तो क्वेश्चन मार्क रुपी और खाली डब्बा यहाँ भी आ गया हमारा क्लॉकवाइज में, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो गया। और हम लोग यहाँ आते हैं तो हैज रुपी और क्वेश्चन मार्क है क्लॉकवाइज में, हैज रुपी और क्वेश्चन मार्क, हैज़ रुपी और क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ देखिए हैज़ रुपी और क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ, हैज़ रुपी और क्वेश्चन मार्क, तो देखिए हैज़ रुपी और क्वेश्चन मार्क हमारा क्लॉकवाइज है, हैज़ रुपी क्वेश्चन मार्क क्लॉकवाइज है, और यहाँ भी देखिए हैज़ रुपी क्वेश्चन मार्क क्लॉकवाइज है, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। तो इसे भी आप लोग नोट कीजिए। फिर मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसी टाइप का, और उसमें थोड़ा सा और डिफरेंस है, मैं आप लोगों को वहाँ पे बताता हूँ कि ये तो होते ही ये हैच और ये वाले डब्बे मूवेबल, लेकिन हमारा डॉलर और इज इक्वल्स टू भी होता है, वो हम लोग अगले क्वेश्चंस में देखते हैं। ठीक है गाइज, तो पहले आप लोग इसे नोट कीजिए। तो गाइज आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, और ये जो हमारा लेक्चर है वो 1 घंटे से ज़्यादा का हो चुका है। तो अब हम लोग अगला जो केस है, अगला जो टाइप है, वो अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा, और जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको अच्छे से नोट्स बनाते हुए और उसका रिवीजन करते हुए चलिएगा। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों।